दोस्तों, अगर आपको सीरीज एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्ट है तो एग्जैक्टली सेम रीजन के लिए मैंने न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल शुरू किया है, जहां पर ऑलरेडी मैंने न्यू सीरीज की वीडियो पब्लिश की है और वहां भी मैं डेली 2 वीडियोस पोस्ट करूंगा। इसलिए यदि आपको जरा भी सीरीज में इंटरेस्ट है या आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज मेरे न्यू क्लाइमेक्स रिवील चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पोस्टेड सीरीज एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना ना भूलिएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत कबीले के लोगों से होती है, जो सभी एक असैसिन को पकड़ने की खुशी में जश्न मना रहे होते हैं। और वहीं कबीले का लीडर जब गरम तलवार से उसे मारने वाला होता है तो असैसिन उससे कहता है कि तुम मुझे क्या मारोगे, पहले अपनी खैर मनाओ, मेरा भाई आता ही होगा जो तुम सबको सबक सिखाएगा। और तभी वहाँ मैथ्यूस नाम का असैसिन आ जाता है, जो अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए सभी को मार गिराकर अपने भाई को बचा लेता है। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अब हमें एक बैकग्राउंड वॉइस से बताया जाता है कि ये वो समय है जब इजिप्ट में पिरामिड भी नहीं हुआ करते थे। तब पूर्व की दिशा से एक कबीले के लोग आए जिसका लीडर मेमोन था, और उसने देखते ही देखते कई सारे कबीले को खत्म करके हर जगह अपना राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास उसकी सबसे बड़ी ताकत कैसेंड्रा नाम की जादूगरनी थी, जो उसे पहले ही बता देती थी कि कब और कौन हम पर हमला करने वाला है। इसलिए मेमनॉन पहले ही चौकन्ना हो जाता और सभी की चाल को नाकाम करके उससे जीत जाता। इसी कारण बचे हुए कबीले उससे लड़ने से डरते हैं। अब हम एक कबीले को देखते हैं जिसका लीडर अपने साथियों से कह रहा होता है कि हमें कैसे भी करके मेमनॉन को हराना होगा, वरना वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। पर कबीले के कोई भी लोग उससे युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, जिस पर लीडर कहता है कि मेमनॉन की सबसे बड़ी ताकत कैसेंड्रा है, यदि वो मर जाए तब हम लड़ सकते हैं। जिस पर सभी मान तो जाते हैं, पर वो लोग ये भी कहते हैं कि कैसेंड्रा को खत्म करना आसान नहीं है, ये जोखिम भरा काम करेगा कौन। जिस पर लीडर कहता है कि उसका इंतजाम मैंने कर दिया है। और तभी वहाँ मैथ्यूस और उसके साथी आ जाते हैं। लीडर अब उन्हें कुछ मोतियां देकर कहता है कि कैसेंड्रा को खत्म कर दो, फिर हम मेमनॉन से युद्ध करेंगे। जिसके बाद मैथ्यूस वहाँ से चला जाता है और काफी लंबा सफर करके मेमनॉन के कबीले के पास आता है और सभी सिपाहियों से लड़ने लगता है। पर तभी कुछ सिपाही जो टेंट में छुपे हुए होते हैं वो सभी उन पर हमला कर देते हैं। इसलिए मैथ्यूस जैसे तैसे कैसेंड्रा के टेंट में घुस जाता है। पर जब वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि कैसेंड्रा उससे कहती है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, और तब भी वहाँ मेमनॉन और बाकी आकर उसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि मैथ्यूस की आने की जानकारी ट्राइब के लीडर के बेटे ने मेमनॉन को पहले ही दे दी थी। वहीं उसके पास उसके पिता का कटा हुआ सिर भी होता है, जो लीडर बनने के लालच में उसने अपने ही पिता को मार डाला। अब वहाँ कुछ आदमी मैथ्यूस के भाई को बंदी बनाकर ले आते हैं और मेमनॉन वही उसका गला काट देता है, जो देख मैथ्यूस एकदम दुखी हो जाता है। पर जैसे ही वो मैथ्यूस का गला काटने वाला होता है कि कैसेंड्रा उसे बचाने के लिए मेमनॉन से झूठ कह देती है कि तुम या तुम्हारे आदमी इसे नहीं मार सकते, वरना अनर्थ हो जाएगा। जिस पर मेमनॉन उसे अपने हाथों से ना मारते हुए एक घोड़ा चुराने वाले चोर एरपिड के साथ जमीन के नीचे गाड़ देता है, और अब सिर्फ उसका सिर ही बाहर होता है। और वहीं चारों तरफ खतरनाक चींटियों का घर होता है, जो सभी उन दोनों को खाने उनकी तरफ बढ़ रहे थे। पर एरपिड काफी बार ऐसी जगह फंस चुका था, इसलिए वो बड़ी आसानी से वहां से निकल जाता है और साथ ही वो मैथ्यूस को भी बाहर निकाल लेता है। अब मैथ्यूस एरपिड के साथ फिर से मेमनॉन के कबीले के पास आता है, जहां वो कुछ बच्चों से सवाल करता है कि मैं मेमनॉन के महल तक कैसे जा सकता हूं। पर चालाक बच्चे उसके पास से ट्राइब के लीडर द्वारा दी हुई मोतियां लेकर भागने लगते हैं, जिसके पीछे मैथ्यूस भी जाता है और फिर एक बच्चे को पकड़कर उससे मोती ले लेता है। पर वो उसे एक मोती का लालच देकर मेमनॉन के महल तक का रास्ता पूछता है, जिस पर वो बच्चा उसे एक वैज्ञानिक फिलोस के पास लेकर आता है, जो मेमनॉन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अब मैथ्यूस उससे मेमनॉन के बारे में पूछता है, जिस पर फिलोस कहता है कि वो अभी अपने अखाड़े में होगा। इसलिए मैथ्यूस तुरंत वहां जाकर चुपके से मेमनॉन पर तीर तान देता है।
और तभी वहाँ कुछ सिपाही उस बच्चे को बंदी बनाकर ले आते हैं जिसे मैथ्यूज ने मोटी दी थी और वो उसे चोर बताकर उसका हाथ काटने ही वाले होते हैं कि मैथ्यूज उसकी कुल्हाड़ी पर तीर मार देता है, जिस पर सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। पर वो उनसे बचते हुए महल के बाथरूम में आ जाता है जहाँ कैसेंड्रा नहा रही होती है, जो मैथ्यूज को देखकर उस पर तलवार तान देती है। पर वो कैसेंड्रा के साथ बाथटब के नीचे से एस्केप कर जाता है, जो सीधे कबीले के बाजार में निकलती है और वहाँ से वो दोनों कबीले के बाहर आ जाते हैं जहाँ एरपिड भी मौजूद होता है। अब वहाँ से वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में मैथ्यूज कैसेंड्रा से कहता है कि तुम्हें लेने मेमनोन यहाँ जरूर आएगा और मैं उसे मारकर अपने भाई का बदला लूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें भी मार दूंगा क्योंकि तुम्हें मारने के लिए मुझे पैसे मिले हैं। जो सुनकर कैसेंड्रा एकदम घबरा जाती है। अब रात को वो सभी आराम करने के लिए एक जगह रुकते हैं, पर कुछ समय बाद जब वो दोनों सो रहे होते हैं तब कैसेंड्रा वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पैर में बंधी रस्सी के कारण वो आगे बढ़ नहीं पाती क्योंकि उस रस्सी का एक सिरा मैथ्यूज के पैर में बंधा होता है, जिससे वो तुरंत जाग जाता है। और अब वो कैसेंड्रा को पकड़कर सवाल करता है कि तुमने मुझे मेमनोन से क्यों बचाया था, जिस पर वो कहती कि उसने बचपन से मुझे बंदी बनाकर रखा था और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि शायद तुम मुझे कबीले से बाहर भागने में मदद कर सकते हो। जो सुनकर मैथ्यूज उसकी रस्सी काट देता है। फिर अगले दिन मेमनोन अपनी एक साथी थेरोक को एक बहुत ही खतरनाक बिच्छू का जहर लगा तीर देकर कहता है कि मैथ्यूज के अंदर इसे लगा देना। इसलिए वो तीर लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मैथ्यूज और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें थेरोक अपने साथियों के साथ आता हुआ दिखाई देता है। इसलिए मैथ्यूज कैसेंड्रा और एरपिड को वहीं रुकाकर अकेले उनसे लड़ने जाता है। पर अब अचानक वहाँ रेत का तूफान आने लगता है, जिसका फायदा उठाकर मैथ्यूज एक गुफा के अंदर छिप जाता है। और जैसे ही थेरोक के साथी उस पर हमला करने वहाँ आते हैं, वो एक एक करके सभी को मारते जाता है और साथ ही वो थेरोक को भी अपने तलवार से मार देता है। लेकिन वो अपना दम तोड़ने से पहले बिच्छू वाला तीर उसके पैर में घुसा देता है, जिससे मैथ्यूज वहीं गिर जाता है। अब रेत का तूफान थमने के बाद एरपिड और कैसेंड्रा भागते हुए मैथ्यूज के पास आते हैं, पर जैसे ही वो अपने पैर से उस तीर को निकालता है वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसलिए कैसेंड्रा काफी समय तक उसकी देखभाल करती है, जिस पर एरपिड सवाल करता है कि ये ठीक होगा या नहीं, पर वो कहती कि मैं बाकी जहर को निकाल दूंगी, लेकिन जो जहर उसके खून में फैल गया है वो हमेशा इसके अंदर रहेगा। जिसके बाद वो मैथ्यूज का जहर अपनी शक्तियों से खुद के अंदर ले लेती है, पर इससे वो ही वहीं बेहोश हो जाती है। अब अगले दिन मैथ्यूज को होश आ जाता है, जहां एरपिड उसे खबर करता है कि आज तुम सिर्फ कैसेंड्रा की वजह से जीवित हो, जिस पर मैथ्यूज कहता है कि तुमने मुझे ठीक क्यों किया, जिसके जवाब में कैसेंड्रा कहती है कि एक तुम ही हो जो मेनोन को मारकर बाकी लोगों को बचा सकते हो। जो सुनकर मैथ्यूज खुश हो जाता है और एक बांस पर थेरोक का लॉकेट डालकर उसे मेमनोन के पास भेज देता है। जो देख वो एकदम गुस्सा हो जाता है और तुरंत युद्ध की तैयारी शुरू करने का आदेश दे देता है। इधर मैथ्यूज और बाकी आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी उन्हें फिलोस दिखाई देता है, जो अपने बनाए हुए बारूद से रेगिस्तान में धमाका कर देता है। वहीं फेलोस कैसेंड्रा को देखकर खुश हो जाता है और मेमनोन को खत्म करने के इस युद्ध में वो उनका साथ देने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो सभी आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन्हें कुछ आदिवासी पकड़ लेते हैं और अपने लीडर बेल्ताहाज़र के पास ले आते हैं, जो मैथ्यूज को चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ आकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। हम मेमनोन से छिपकर यहाँ रहते थे और कैसेंड्रा के लिए वो यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए अब तुम लोगों को मरना होगा। और इतना कहकर वो उनसे लड़ने लगता है, पर मैथ्यूज अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए उसे हराकर कहता है कि हम सबका दुश्मन मेनोन ही है, मैं उसे मारना चाहता हूँ और अगर तुम लोग भी खुलकर जीना चाहते हो तो मेरा साथ दो, वरना वो सबको मारकर इस दुनिया पर अपना कब्जा कर लेगा। जिस बात पर सभी मान जाते हैं। अब रात को कैसेंड्रा एक बच्चे के सिर पर हाथ रखती है, जिससे उसे एक विजन आता है कि मेमनोन अपने साथियों के साथ वहां आकर कबीले पर हमला कर देगा, जिसमें कबीले के साथी लोग मारे जाएंगे। जो देखकर वो घबरा जाती है और तुरंत मैथ्यूज के पास आकर उसे सारी बात बता देती है। पर जब वो उसे छूती है तो उसे एक और विजन आता है
है कि मेमनॉन से लड़ते हुए मैथ्यूस मारा जाएगा, जो देखकर वो और भी घबरा जाती है। पर मैथ्यूस उसे समझाता है कि तुमने मुझे भविष्य बता दिया, देख लेना मैं उसे बदल कर रहूंगा। जिसके बाद उन दोनों में रिश्ता और बढ़ जाता है और दोनों इंटीमेट होते हैं। अब रात को कैसेंड्रा सभी से छुपकर मैथ्यूस की ऊंट के साथ मेमनॉन के पास जाने लगती है ताकि वो इस कबीले पे हमला ना कर सके। वहीं अब अगले दिन मैथ्यूस कैसेंड्रा को टेंट में ना पाकर घबरा जाता है और बेल्थाजार के साथ तुरंत मेमनॉन के कबीले के लिए निकल जाता है। इधर मेमनॉन अपने कबीले में जश्न मना रहा होता है क्योंकि कल वो युद्ध के लिए जाने वाला है। पर उसका सेनापति उससे कहता है कि हमें कैसेंड्रा के मुंह से सुनना है कि कल का युद्ध हम जीतेंगे। और तभी वहाँ कैसेंड्रा आ जाती है, जिसे देख मेमनॉन खुश हो जाता है। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि कल का युद्ध हम ही जीतेंगे। इधर मैथ्यूस अपने साथियों के साथ महल के अंदर पहुंच गया होता है। वहीं मेमनॉन कैसेंड्रा को अपने कमरे में बुलाकर कहता है कि मुझे तुम पर शक हो रहा है क्योंकि तुम बदली बदली सी लग रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। वो फिर सिपाहियों से कहकर 6 मटके मंगवाता है और उनमें से 4 में सांप डालकर उन सभी मटके को गोल घुमा देता है। जिसके बाद वो कैसेंड्रा से कहता है कि जिसमें सांप नहीं है उस मटके के अंदर अपना हाथ डालो। इसलिए वो एक के अंदर हाथ डाल लेती है, जिसमें सांप नहीं होता, इसलिए वो उस मटके को तोड़ देता है। इधर मैथ्यूस के साथ ही सारे सिपाहियों पर हमला शुरू कर देते हैं और फिलोस और आर्पिड दोनों तहखाने में बारूद लेकर जाने लगते हैं ताकि वो मेमनॉन के महल के सबसे मेन पिलर को विस्फोट कर सके। वहीं इधर कैसेंड्रा दूसरे मटके में हाथ डालने से डर रही होती है, जिस पर मेमनॉन कहता है कि मेरा शक सही निकला, तुमने अपनी शक्तियां खो दी है, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दरअसल यदि कैसेंड्रा किसी के साथ इंटीमेट हो जाए तो उसकी शक्तियां खत्म हो जाएगी। पर कैसेंड्रा मटके में से एक सांप निकालकर मेमनॉन को दिखाते हुए कहती है कि मैं इस समय तुम्हारी मौत को देख रही हूँ। और तभी वहाँ मैथ्यूस आ जाता है जो मेमनॉन से लड़ने लगता है। वहीं बेल्थाजार भी सिपाहियों से लड़ रहा होता है, इसलिए मौका देख मेमनॉन कैसेंड्रा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर मैथ्यूस उसके पीछे पड़ जाता है और अब वो कैसेंड्रा को बचाकर मेमनॉन से लड़ने लगता है। और लड़ते हुए वो दोनों महल की छत पर पहुंच जाते हैं, जहां मैथ्यूस उस पर भारी पड़ जाता है। पर मेमनॉन उस पर कोयले का पाउडर फेंककर उसे धाराशायी कर देता है और तभी वहाँ एक सिपाही आकर मैथ्यूस पर तीर तान देता है। और ये वही सीन होता है जिसे कैसेंड्रा ने अपने विजन में देखा था, जो देख कैसेंड्रा तुरंत मैथ्यूस को बचाने उसके पास जाती है। पर मैथ्यूस उसे साइड करके तीर अपने ऊपर ले लेता है और वहीं आदिवासी लोगों पर सिपाही भारी पड़ने लगते हैं और फिर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर मैथ्यूस उठकर अपनी अंदर लगा तीर कमान में लगाकर मेमनॉन को मार डालता है। वहीं इधर आर्पिड भी तहखाने में बारूद से पिलर को विस्फोट करके फिलोस के साथ वहां से भाग जाता है, जिससे महल में जोरदार धमाका होता है, जहां मेमनॉन तीर के कारण छत से गिरते हुए आग में झुलसकर मारा जाता है। और उसे मृत देखकर सारे सिपाही आत्मसमर्पण करते हुए मैथ्यूस को नया राजा घोषित कर देते हैं। अब मूवी के आखिरी सीन में बेल्थाजार अपने लोगों के साथ महल से चला जाता है, जिसके बाद कैसेंड्रा मैथ्यूस से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि इस कबीले में शांति आने वाली है, लेकिन ये शांति भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। जिसके जवाब में मैथ्यूस सवाल करता है कि तुम्हारी शक्ति तो खत्म हो गई थी, लेकिन वो कहती कि मैंने वो सब झूठ कहा था ताकि मेमनॉन मेरे करीब ना आ सके। जो सुनकर मैथ्यूस खुश हो जाता है और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब वहीं इस मूवी का और भी कई पार्ट्स है, तो अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो इसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो मैं इसे जल्दी पोस्ट करूंगा। और तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।